नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए एमसीक्यू की सीरीज़ देख रहे हैं। ये हम घटना चक्र की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। अब तक हमने एंशियंट हिस्ट्री को, प्राचीन भारत के इतिहास को कंप्लीट कर लिया है और मुगल मध्यकालीन भारत का भी एक वीडियो देख चुके हैं। तो आज हम मध्यकालीन भारत के आगे देख रहे हैं। जो टॉपिक वो है मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कौन सा वो शासक था जो अपनी पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो कौन था वो? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या हुमायूं। तो इसका आंसर है डी, हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय से की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेनपूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए लिखा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। देखिए लेनपूल ने ये बात इसलिए लिखी क्योंकि हुमायूं अपने पूरे जीवन में कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रह पाया। मतलब वो अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाया एक जगह पर। वो हमेशा इधर से उधर भागता रहा, लोग अलग अलग आक्रमणकारियों के डर से या अलग अलग शासकों के डर से। तो ये एक उस पर तीक्ष्ण प्रहार था। ठीक है, ये एक जिसको बोलते हैं ना क्रिटिसाइज करना, वो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। ठीक है, तो कलानौर में, काबुल में, लाहौर में या सरहिंद में। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? कलानौर में। और हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। ठीक, तो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अकबर को पहली बार मुगल सिंहासन पर कहाँ बैठाया गया था? कलानौर में। ठीक, देखिए हुमायूं की दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय जनवरी 1556 में मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का कलानौर में राज्याभिषेक कराया गया। इस समय अकबर की आयु 14 वर्ष से भी कम थी। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ कलानौर में था। ठीक, देखिए किस पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी? दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की उम्र क्या थी? 14 वर्ष के आसपास थी। ठीक, और अकबर के संरक्षक का नाम पूछा जाता है, तो अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? अकबर के संरक्षक का नाम था बैरम खान या बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ठीक है, अकबर के, हुमायूं के, शेरशाह सूरी के या समुद्रगुप्त के। देखिए एक आप थोड़ा सा लॉजिक ये लगा सकते हैं कि आप गुप्त साम्राज्य पीछे पढ़ाए हैं। ठीक है, तो उसमें ये रुपए या मुद्रा इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई है। ठीक, और हुमायूं या अकबर में भी आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी। तो इसका ऑप्शन क्या है? शेरशाह सूरी। जीटी रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी नहीं बनवाई थी। ठीक है, तो किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ था? शेरशाह सूरी के काल में। देखिए अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक इनका शासनकाल रहा। सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। देखिए इससे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि शेरशाह कहाँ का शासक था, तो वो अफगान शासक था। ठीक है, कभी कभी शासनकाल पूछ लिया जाता है, एक आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक, और जो शेरशाह सूरी के समय भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था, इसका वजन क्या था पूछ सकते हैं आपसे, तो ये 178 ग्रेन का था। ग्रेन याद रखिएगा। और किस धातु का बना हुआ था? तो ये सिक्का चांदी का बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था की थी? भूमि को मापने की जो व्यवस्था होती है वो सबसे पहले किसने की थी?
शाहजहां ने, अकबर ने, बहादुर शाह ने या शेर शाह ने? तो ये किसने की थी? भूमि मापांकन की व्यवस्था किसने की थी? शेर शाह ने की थी। ठीक है, देखिए उपयुक्त शासकों में से शेर शाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। उसने गज सिकंदरी द्वारा भूमि पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया। देखिए ये भूमि मापांकन की व्यवस्था किसने शुरू कराई थी? शेर शाह सूरी ने। और उसने गज सिकंदरी एक प्रणाली विकसित की जिसको कहा गया गज सिकंदरी, उसके द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। ठीक है, और इस विधि के द्वारा भूमि को 3 तरह की श्रेणियों में रखा जाता था। ठीक है, जो सबसे अच्छी थी उसको उत्तम में, जो बीच की थी मतलब जो ज़मीन ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी ना बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, मतलब जिसमें निम्न स्तर की उपज होती थी मध्यम स्तर की, उसको मध्यम स्तर में रखा गया। और जिसमें उपज ना के बराबर या जो बंजर ज़मीनें थी उनको निकृष्ट श्रेणी में रखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? देखिए आपने अकबर पे बनी अगर 1-2 मूवीज़ या कोई भी सीरियल वगैरह देखा होगा तो आपको इतना आइडिया होगा कि जलालुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? अकबर का नाम था। ठीक, जो एक ऋतिक रोशन वाली अभी मूवी आई थी, अभी नहीं काफ़ी टाइम पहले। नेक्स्ट देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध बादशाह था। अकबर भारत में मुगल वंश का 3रा शासक था। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और हुमायूं का पुत्र था। देखिए अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं? पहला तो यही बन रहा है कि अकबर का पूरा नाम क्या था, तो अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक, वह मुगल शासक का कौन सा बादशाह था? किस नंबर का? तीसरे का। तीसरा। पहला कौन था? बाबर, फिर हुमायूं, 3rd नंबर पे कौन था? अकबर, तीसरा शासक था। ठीक है, और ये बाबर का पौत्र था और हुमायूं का पुत्र था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? ये क्वेश्चन अभी आप पीछे देख चुके हैं कि अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। उनको संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी अकबर को? क्योंकि जब हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर की जो उम्र थी वो सिर्फ 14 साल के आसपास थी। ठीक है, तो एक 14 साल का बच्चा किसी साम्राज्य को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसलिए जो उन्होंने काम किया वो बैरम खां के संरक्षण में किया। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। जब उसका राज्याभिषेक हुआ उस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। अकबर ने उसे अपना वकील वजीर नियुक्त किया। उसे खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में, तो अमरकोट में। ठीक है, कहाँ पर? राजा वीरसाल के महल में हुआ था। ठीक, राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र क्या थी? 14 वर्ष या उससे कम। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। ठीक है, और अकबर ने बैरम खान को किसकी उपाधि दी थी? खाने खाना की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और लोधी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, अली राजा और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, या अकबर और लोधी के बीच? तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए पानीपत हरियाणा, पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमचंद्र विक्रमादित्य पूरा नाम था हेमू का, के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की पराजय हुई तथा बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें से 22 में उसे विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, देखिए पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में है। और पानीपत के दूसरे युद्ध की डेट याद रखिएगा, 5 नवंबर 1556। अगर 5 नवंबर ना भी याद रहे तो 1556 याद रखिएगा। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और
हेमू के बीच, ठीक है, जिसमें अकबर जीता और हेमू हार गया। जब हेमू हार गया तो जो अकबर के संरक्षक थे बैरम खान, उसने हेमू की हत्या कर दी। और हेमू था कौन? तो हेमू आदिल शाह का वजीर था, ठीक है, वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें 22 में उसे विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है, मतलब कि एक शक्तिशाली सेनापति था। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखिए, इनमें आपको 4 लोगों के नाम दिए गए हैं और एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक गलत है। देखिए, मेल नहीं खाता है पूछ रहा है, ठीक। ए अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। सेकंड, राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। सी, अब्दुल रहीम खाने खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। डी, मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो इसका आंसर क्या है? राजा मान सिंह, ठीक है। तो इसका जो ये है राजा मान सिंह वाला, वह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। बाकी जो आपके 3 हैं वो सही हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, अकबर के राज दरबार के नवरत्नों में एक राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री। तो जो राजा मान सिंह थे, ठीक है, वो अकबर के क्या थे? सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री, ठीक। और जो बाकी 3 हैं वो क्या है? सुमेलित हैं आपके। और ये जो राजा मान सिंह है, ये जयपुर राजघराने के कछवाह वंश के शासक थे, ठीक। चलिए 9th देख लेते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? ठीक, तो अकबर के दरबार में इनमें से कौन था जो उनका दरबारी संगीतज्ञ था? अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल या राजा टोडरमल? तो ये आपको होपफुली पता होगा क्या, कि जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में थे, ठीक। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठा भरड़ वाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। देखिए, इससे 2-3 आपके क्वेश्चन बनेंगे। कभी कभी तो आपसे नवरत्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा कि जो तानसेन है वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक। और अकबर के दरबार में आने से पहले वो किसके दरबार में थे? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में, ठीक है। अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि प्रदान की थी? कंठा भरड़ वाड़ी विलास की, कंठा भरड़ वाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी। और तानसेन का मूल नाम क्या था? यानी कि तानसेन का जो ओरिजिनल नाम था वो था रामतनु पांडे। और तानसेन का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? ग्वालियर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान या बैरम खान? देखिए, बीरबल कवि नहीं थे, ठीक है। बैरम खान उनके संरक्षक थे। अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी तो तुलसीदास और रहीम खान में होगी। तो तुलसीदास आपको पता होगा कि नहीं होंगे, कौन होगा? रहीम खान, ठीक है। देखिए, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का श्रेष्ठ कवि था। रहीम के उपनाम के लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी को उसके तुर्की मूल रूप में तुर्की रूप से फारसी में अनुदित किया था, जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर का राजकवि फैजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा के द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा? हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, बाबर द्वारा या औरंगजेब द्वारा? तो जो बुलंद दरवाज़ा है, ये आप सभी को पता होगा कि गुजरात विजय पर
अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? अकबर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी के उपलक्ष्य में बताया है। देखिए, ये जो बुलंद दरवाज़ा है, इसके निर्माण के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के एक वर्ग का ये कहना है कि ये जो बुलंद दरवाज़ा है, इसका निर्माण अकबर ने विजय स्तंभ के रूप में कराया था। कब? जब उसने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, जबकि पर्सी ब्राउन ने ये कहा है कि दक्षिण विजय के अभियान के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताइए। ए मेरठ, बी कानपुर, सी आगरा या डी इलाहाबाद। तो अभी आप पीछे देख चुके हैं कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, और बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। देखिए, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ये आपको पता होगा क्योंकि आपने अकबर पर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री, मूवी या सीरियल जरूर देखा होगा। ठीक, तो कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था? अकबर। ठीक है, देखिए, मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 1542 में राजपूत राज्य अमरकोट के किले में हुआ था। 1540 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजय के बाद उसे 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। देखिए, अनपढ़ जो अकबर था वो क्यों नहीं पढ़ पाया था? क्योंकि जो उसके पिता थे हुमायूं, वो अपने समय में लगातार युद्ध करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहे। वो एक जगह पर स्थायी होकर नहीं रह पाए, जिस वजह से अकबर का जो बचपन था, जो उसका बाल्यावस्था थी, वो बड़ी मतलब मिसमैनेज्ड गुजरी। ठीक है, मतलब वो स्थायी नहीं रह पाई। ठीक है, तो इसीलिए क्या, उसकी शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? अबुल फजल, बदायूनी, फैजी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अकबर की जो धार्मिक नीति थी, बदायूनी ने इसकी आलोचना की है। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की? बदायूनी ने। ठीक है, देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की थी। देखिए, दो क्वेश्चन ये निकलते हैं। पहला, बदायूनी का पूरा नाम क्या था? तो बदायूनी का पूरा नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। इसने क्या किया था? मुख्यतः अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसकी आलोचना की थी। ठीक, और बदायूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? शेरशाह और हुमायूं के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो देखिए, जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो किनके किनके बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बहुत सारी कहानियां फेमस है, तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुन रखा होगा। बस ये याद रखिएगा, जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये 1576 में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक राजा मानसिंह अकबर के सेनापति माफ कीजिएगा, वही पेज रिपीट हो गया था, तो उसका एक्सप्लेनेशन है हल्दी घाटी वाले युद्ध का। हल्दी घाटी कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है,
हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खां सूर थे। इस युद्ध में राणा पराजित हुए तथा उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि महाराणा प्रताप हार गए और अकबर जीत गया। ठीक, और इससे ये पूछा सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह और आसफ खान ने। ठीक, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम कौन थे? सरदार हाकिम खां सूर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627, 1627 से 1658, 1658 से 1707 और 1707 से 1748। देखिए, इतना आपको पता होगा कि अकबर की जो मृत्यु है वो 1605 में हो गई थी। ठीक है, और जहांगीर कौन था? ये अकबर का पुत्र था। तो एक ये कॉमन सेंस की बात है कि अकबर की मृत्यु के बाद जो सिंहासन है वो जहांगीर को ही मिला होगा। तो इनका जो शासनकाल है वो क्या है? 1605 से 1627 ईस्वी। ठीक, देखिए, भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बचपन का नाम सलीम था। ठीक, अगर आपने मुगल आजम देखी होगी तो आपको ये बात पता होगी कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है किसी वनडे एग्जाम्स में कि जो थॉमस रो है जहांगीर से किस किले में मिला था? झांसी के किले में, अजमेर के किले में, आगरा के किले में या इलाहाबाद के किले में? तो ये कहाँ पर मिला था? अजमेर के किले में मिला था। ठीक है, जो थॉमस रो है वो जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। देखिए, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। देखिए, वो आया क्यों था? वो भारत में जो व्यापार था, ठीक है, जो व्यापार, इनको अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करनी थी, इसकी परमिशन लेने के लिए आया था। भारत में अपने व्यापार के लिए एक पास होता है ना, ठीक है, पास लेने के लिए आया था। और ये कौन था? ये जो थॉमस रो था ये कौन था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो इनमें से कौन ऐसा है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो इनमें से कौन है? औरंगजेब है। देखिए, औरंगजेब क्या था? बड़ा कट्टर शासक था। इसने बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदियां लगा दी थी। इसको लगता था वो कोई भी चीज़ जो मतलब शासन को बिगाड़ सकती है या जिससे लोगों के अंदर कोई गलत आदतें आ सकती हैं, उसने वो हर चीज़ बैन कर दी थी। ठीक, देखिए, औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन आदर्श था। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था। वह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था। वह शराब बिल्कुल नहीं पीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? देखिए, क्या आपसे पूछा है कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनमें से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? देखिए, अकबर, जहांगीर, आप कंफर्म होंगे कि इनके में तो नहीं हुआ। ठीक है, तो इनसे जो बाद के शासक हैं उनमें ही कहीं हुआ होगा। तो जो सबसे लास्ट का शासक था औरंगजेब, इसके ही काल में क्या हुआ था कि धीरे धीरे जो मुगल थे उन्होंने अपनी शक्तियां स्थापित कर ली थी भारत में, और इधर दक्षिण में मराठे भी अपने उदय पे थे। तो इन्हीं के समय में क्या हुआ था? मुगलों और मराठों में अच्छी खासी तनातनी देखने को मिली थी। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए, 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में
मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी का सामना मुगल सेनापति जयसिंह से हुआ। आगे चलकर 1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संघर्ष चलता रहा। देखिए क्या बताया है इसमें कि 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सबसे पहले शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल सेना पर आक्रमण किया। देखिए आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मराठों ने सबसे पहले मुगल सेना पर आक्रमण कब किया, तो 1665 में, और उस समय मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां था। लेकिन जो असल संघर्ष था, जो प्रत्यक्ष संघर्ष था, वो औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब का मतलब इसे पूछा था कि औरंगजेब किसका पुत्र था। ठीक है, बाबर का, हुमायूं का, अकबर का या शाहजहां का। तो आपने हिरार्की पढ़ी होगी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो किसका पुत्र था? औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। देखिए क्योंकि औरंगजेब को बहुत कट्टर मुस्लिम माना जाता है और बहुत कट्टर शासक माना जाता है। ठीक है, और आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे, तो आपके दिमाग में औरंगजेब नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो रेपो है वो ऐसी बनी हुई है कि वो बहुत कट्टर था, तो उसके दरबार में सारे मुस्लिम ही होंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो औरंगजेब था, इसी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। ठीक है, और औरंगजेब का शासनकाल क्या है? 1658 से 1707। और इसी की मृत्यु के बाद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, उसका वर्चस्व बढ़ गया था, क्योंकि इसके बाद के जो शासक थे, इसके बाद के जो मुगल शासक थे, वो सभी कमज़ोर थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर, यानी कि यहाँ पर जो सुलेखक है वो कौन थे, आपसे पूछा है, ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। यहाँ आपसे ये पूछा है इनडायरेक्टली कि ताजमहल का कैलीग्राफर या सुलेखक कौन था? गयासुद्दीन अल बुखारी, अमानत खान शिराजी या महमूद अब्दूह। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अमानत खान शिराजी। जो ताजमहल का सुलेखक या कैलीग्राफर था वो कौन था? अमानत खान शिराजी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। अमानत खान शिराजी ताजमहल का कैलीग्राफर था। ताजमहल के डिज़ाइनर का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। देखिए आपसे इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है, ये कौन थी? शाहजहां की पत्नी थी। इन्हीं की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया है। और ताजमहल का कैलीग्राफर कौन था या ताजमहल का सुलेखक कौन था? अमानत खान शिराजी। और ताजमहल का डिज़ाइनर कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा मुगल साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा, ये आपके UP SSC पेट पे GS के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। थैंक यू सो मच।